कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर गणित का 101% आपका रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट रहे थे गणित का रियल पेपर डालो, फाइनली आपका पूरा रियल पेपर आ चुका। और जो हम पेपर कराने वाले सेम टू सेम बिल्कुल आपका यही पेपर आएगा। पेपर में इस पेपर को पूरा आपको रट के जाना, ठीक है, पेपर देने से पहले, और फुल सोल्यूशन सहित आपका पूरा पेपर कराया जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा रियल पे आ चुका है। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। साथ ही आपका ये सेट बी है और सेट ए हम पहले ही डाल चुके हैं। अगर आपने सेट ए नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। सेट ए हमने पहले ही डाल चुका है, ठीक है। हम यहाँ पर इस वीडियो में सेट बी यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं पूरा आपका रियल पेपर। चलिए अब आते हैं आपके 6 नंबर के सही विकल्प। तो पहला आता माना समुच्चय एन में आर बराबर इतने इतना द्वारा प्रदत्त संबंध है, तब निम्न में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा यहाँ पर सी, ठीक है। पहले का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना। फिर आपका दूसरा आता है, दूसरा आपके यहाँ पर आता है, यदि ए बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है। तो दूसरे का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बी रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है। तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए। तो तीसरे का जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, तीसरे का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का यानी आपका जो डी है वो डी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा। तो आपका यहाँ आप इसमें पूछा जा रहा है कि एक आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। तो आपको बता दें कि इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा पंक्ति आव्यूह, ठीक है। तो आपका इसका रहेगा पंक्ति आव्यूह। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा। एक विषम सममित आव्यूह के विकर्ण का प्रत्येक अवयव होता है शून्य होता, धनात्मक, ऋणात्मक, अवास्तविक। तो पाँचवें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा शून्य, ठीक है। पाँचवें का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। छठवां आता है यदि एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स साइन एक्स, तब एफ एक्स का मान होगा। तो छठवें का आपका -1 यानी आपका छठवें का आपका -1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका छठवें का बी करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपके सही विकल्प हो जाते हैं कंप्लीट। अब आते हैं आपके 6 नंबर के रेगिस्तान। पहला आता है 10x² + 5 का x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या रहेगा? तो हाँ, देख लीजिए स्टूडेंट, इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 2x, ठीक है, 2x और sec² और आप यहाँ पर फिर रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए x² + 5, ये आपका रहने वाला, ठीक है। 2x sec² कोष्टक x² + 5, ये आपका रहेगा। अच्छा, साथ ही हम आपको यहाँ पर बाद में लिखित आंसर भी दिखा देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख रखा है कॉपी में, तो वो हम आपको बाद में दिखा देंगे। अगर आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में नहीं आता है तो हम बाद में आपको दिखा देंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। फिर दूसरा आता है, तो यहाँ पर 2 3 कोटि के आव्यूह में अवयवों की संख्या ... है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगी आपके यहाँ पर जो अब आपके यहाँ पर अवयवों की संख्या है वो आपकी 6 हो जाएगी, ठीक है। आपका इसका 6 करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे का। फिर आपका तीसरा आता है रेखिक अवकलन समीकरण dy/dx + y tan x बराबर sin x का समाकलन गुणांक if ... है। तो तीसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तीसरे का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर sec², ठीक है। sec² आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर लंबवत हो तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर होगा। तो चौथे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है स्टूडेंट? तो आपको बता देते हैं चौथे का आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है। थोड़ा वेट करिए, हम आपको बता रहे हैं चौथे का आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर चौथे का जो आंसर रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। उसमें आपका रहने वाला था sec x, ठीक है। sec x आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला था तीसरे का। जो चौथा है, चौथे का आंसर आपको बता देते हैं। चौथे का आंसर आपका रहेगा AB, ठीक है, AB cos थीटा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहने वाला था आंसर, ठीक है, चौथे का AB cos थीटा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर पांचवा, पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या होती है। तो यहाँ पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या होती है 1, ठीक है। तो आपका 5वें का आंसर 1 हो जाएगा। 6वां आता है, तो 6 में रिक्त स्थान का आंसर आपको -6 हो जाएगा, ठीक है, -6। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट। अब आती है आपके यहाँ पर 7 तो हम यहाँ पर 7 कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आपको पूरा ध्यान से देखना, पूरा आपको यही पेपर आने वाला है। पहला आपका 7 रहेगा और दूसरा आपका 7 और तीसरा आपका 7 और जो आपका चौथा आपका यहाँ पर 7 रहेगा और 5वां भी आपका 7 रहेगा और 6वां 7 रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आती है सही जोड़ी, ठीक है। तो पहली जो आपकी आती है, पहली मैच करनी है आपको। यहाँ पर देख लीजिए, पहली आपको यहाँ पर जो मैच करनी है वो आपको बी से मैच करनी है,
ठीक है, पहली आपको बी से मैच करनी है, फिर आपको जो यहाँ पर दूसरी आती है तो दूसरी मैच कर देनी है आपको यहाँ पर। ठीक है, दूसरी मैच करनी है आपको सी से। ठीक है, दूसरी आपको यहाँ पर सी से मैच करनी है। और जो चौथी आती है तो चौथी आपको यहाँ पर मैच कर देनी है। आपको बता देते हैं स्टूडेंट, चौथी मैच करनी है, सॉरी तीसरी मैच करनी है आपको यहाँ पर जी से। ठीक है, जो चौथी आपकी सही जोड़ी आती है तो आपको यहाँ पर चौथी मैच कर देनी है। आपको बता देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको यहाँ पर चौथी मैच करनी है वो आपको सामने ही मैच करना है। ठीक है, सामने ही मैच कर देना। फिर जो पाँचवीं आपकी सही जोड़ी आती है तो पाँचवीं सही जोड़ी आपको यहाँ पर मैच कर देना है यहाँ पर एफ से। ठीक है, और फिर जो आपके यहाँ पर आती है छवीं, तो छवीं मैच करना आपको यहाँ पर ई से। ठीक है, ई से मैच कर देना आपको। और जो आपकी आती है सातवीं, तो इसे आपको ए से मैच कर देना। तो इस तरह से हो जाती है आपकी सही जोड़ी कंप्लीट। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पूरा रियल आंसर है वो, कोई भी आपका रॉन्ग आंसर नहीं है, वो राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो एक वाक्य में उत्तर आते हैं तो इनका जो आंसर वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, पूरा आपका यही पेपर आने वाला है, फिर से हमने आपको बता दिया। ठीक है, और चलिए आपके जो एक वाक्य में उत्तर आते हैं तो इनका जो आंसर है वो आपको हम यहाँ पर देख लेते। पहले आता है इतने का आपको मान निकालना। ठीक है, इतने के जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है, इतने का मान आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका वाला जो आपको मान निकल के आएगा वो आपका एक रहेगा। ठीक है, पहले का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर तब पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन दर क्या है, तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर 6 पाई हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 6 पाई करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है कॉस इनवर्स x का प्रांत लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका 0 पाई। ठीक है, 0 पाई आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर चौथा आता है सदिश ए वेक्टर बराबर आई के प्लस जे के प्लस के कैप के अनुदेश एक मात्रक सदिश लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपको 1/√3। ठीक है, कोष्टक आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, आपको यहाँ पर प्लस के कैप, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पाँचवा आता है, तो पाँचवीं का आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर मिलाने वाली रेखा के द्वि के अनुपात लिखिए। तो पाँचवीं का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा 1:1:1, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर छठवां आता है, तो छठवें का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, छठवें का आंसर आपको यहाँ पर क्या करना है, छठवें का आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, और सातवीं का आंसर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जाते हैं यहाँ पे एक शतभाग तक कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न आते हैं, जल्दी से प्रश्न करेंगे, स्क्रीनशॉट लगाइए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, जल्दी से आप यहाँ पे इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले तो फटाक से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए और फिर आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको यहाँ पर दिखाना है तो इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और फिर आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए और फिर आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर जल्दी से स्क्रीनशॉट आपको लेना है। ठीक है, फिर से आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो पेपर है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही इसका जो हमने सॉल्यूशन कराया है, अगर आप यहाँ पर सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहते हैं तो सॉल्यूशन का पीडीएफ और जो आपका पेपर है इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन बाय।